एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव पे हैं। तो अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टुडेज वीडियो। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आज का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो व्हाट इज यूनिटी? हम सबको पता है वैल्यू ऑफ यूनिटी इज 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन क्यूब रूट ऑफ 1। अभी क्यूब रूट ऑफ 1 तो सिंपल है, हम सबको पता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। 1 का कोई भी रूट हम लेते हैं 1 ही निकलता है। उसमें हम अलग से क्या कर रहे हैं? तो डेफिनेटली हमने ग्रेड 10 तक यही पढ़ा है। तो क्या ग्रेड 10 तक जो पढ़ा था वो गलत? नहीं, बिल्कुल भी हमने गलत नहीं पढ़ा है। हमने उतना पढ़ा है जितना हमें ग्रेड 10 तक जरूरत था। अभी हमें आगे एक्सप्लोर करना। लेट्स take any variable as cube of 1. So I am taking x cube is equal to 1. So x का क्यूब अगर 1 है तो क्यूब रूट ऑफ x will be 1 का अंडर रूट। तो ये हमारा क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वेशन किस टाइप का इक्वेशन है? का हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमारा ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन। हमने ग्रेड 10 तक लीनियर इक्वेशन पढ़ा है और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 और 2 होता था। जहाँ पे पावर 3 होता है वो क्यूबिक इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन में जब भी हम सॉल्व कर रहे थे फॉर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और रूट, एक ही वैल्यू था हमें। देन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए, जहाँ पे हाईएस्ट पावर इक्वेशन का हो गया 2, रूट्स के 2 वैल्यूज मिल रहे हैं। उस हिसाब से जब पावर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें 3 रूट्स मिलने चाहिए। तो क्या हमें यहाँ पे 3 रूट्स मिलने वाले हैं 1 के? लेट्स सी हमें क्या क्या मिलता है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोलूं तो सिंपली हम क्या करेंगे? एक्स क्यूब का क्यूब रूट इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट, दैट इज x इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट और क्यूब रूट कैंसिल करेंगे। अभी हम ये प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया है x क्यूब इज इक्वल टू 1। अभी इसको मैं करती हूँ सोल्यूशन। x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं हम। x क्यूब माइनस 1 को हम क्या कर सकते हैं? x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। 1 को हम कोई भी पावर में डाल सकते हैं, 1 ही वैल्यू निकलेगा। x क्यूब माइनस 1 क्यूब कौन सा फॉर्मूला आएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब। ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपने इसका डिटेल्स नहीं पढ़ा है, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगी, जाके वो डिटेल्स आप देख सकते हो। बट आई होप सबने ये ग्रेड 8-9 में पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। तो यहाँ पे अगर मैं a क्यूब और माइनस b क्यूब का फॉर्मूला डालती हूँ तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड 1, दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, तो ईच ब्रैकेट को हम 0 कंसिडर करेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये एक वैल्यू है। और ये जो मिला हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अभी इसको हमें सॉल्व करना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमें एक रूट मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाकी 2 रूट्स मिलेंगे, तो हमें टोटल 3 रूट्स मिलेंगे, जो हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं ताकि हमें याद रहे। अभी हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन करेंगे अभी थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। आप ट्राई कर सकते हो, बट इजी प्रोसेस के लिए फॉर्मूला मेथड में सॉल्व करो, डायरेक्ट फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को रिप्लेस करो। सो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओपन टू a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। सो रिप्लेस करते हैं सिंपली माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। माइनस 1 प्लस और माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 4 विल गिव अस माइनस 3 ओपन टू x इज इक्वल माइनस 1 प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस 3 को हम 3 मल्टीप्लाइड माइनस 1 कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 3। सो यहाँ पे माइनस 1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर मैं i
आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगी डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल -1 प्लस और माइनस √3 आई स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं i अपन 2। अभी इसको अगर हम दो रूट्स में डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपन 2 एंड x का दूसरा वैल्यू होगा -1 माइनस √3i अपन 2। सो ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू मिला। ऑलरेडी हमें ये एक वैल्यू मिला था। अगर हमें तीनों को बॉक्स में डाल दूं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हमें यहाँ पे एक रूट मिला, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 3 रूट्स मिल गए। ये जो दो वैल्यूज मिले हमें x के, यू कैन सी ये x का वैल्यू और ये x का वैल्यू बोथ आर कॉन्जुगेट पेयर्स। यहाँ पे क्योंकि i एडेड है तो ये इमेजिनरी वैल्यूज हो गए। तो ये जो रूट्स है कंजुगेट पेयर में आते हैं वो हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। यहाँ पे 1 जो है दैट इज रियल रूट और ये है कॉम्प्लेक्स रूट। इसीलिए हमने अभी तक जब तक ग्रेड 10 में पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ रियल नंबर पे डील कर रहे थे, तो ये एक्सप्लोरेशन हमने वहाँ नहीं किया था। क्योंकि अभी हमने इमेजिनरी नंबर्स पढ़ लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लिया है, तो अभी हम कॉम्प्लेक्स रूट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको अभी क्वेश्चन किया जाए 1 का क्यूब रूट इज 1 इज नॉट द complete answer, that is not the wrong answer, that is not the complete answer. The complete answer is 1 -1 plus under root i upon 2 -1 minus under root i upon 2। ये जो दो हमें कंजुगेट पेयर मिला, इसके ऊपर थोड़ा और हम एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या रिलेशन इस पे बिल्ड होता है वो देख। तो हमें मिला x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3i अपन 2, x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3i अपन 2। ये जो वैल्यू हमने लिया है x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3i अपन। तो यहाँ पे जो रूट है को हम मैथमेटिशियंस ने नाम दिया है ओमेगा। सो ओमेगा को हम लिखते कैसे हैं एज स्मॉल w। सो ओमेगा x की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट। सो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3i अपन। अभी ये जो वैल्यू हमें मिला है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर तो लेट्स सी हमें क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ पे इस साइड पे भी मैं स्क्वायर कर रही हूँ और इस साइड पे भी स्क्वायर करूंगी। -1 प्लस अंडर रूट 3i अपन 2 फुल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे -1 प्लस अंडर रूट 3i अपन 4, न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर सिंगल नंबर था, हमने कैलकुलेट कर लिया। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल, अभी ये जो वैल्यू है यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड -1 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3i प्लस अंडर रूट 3i का होल स्क्वायर अपन 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड -1 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3i विल गिव अस -2 अंडर रूट 3i। सो यहाँ पे प्लस की जगह पे हम लिखेंगे -2 अंडर रूट 3i प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3i स्क्वायर अपन 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1 -2 अंडर रूट 3i प्लस 3 मल्टीप्लाइड -1 आई स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस कर दिया अपन 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 -2 अंडर रूट 3i, ये हो जाएगा -3 अपन 4। 1 -3 विल गिव अस -2 अंडर रूट 3i अपन 4। अभी जो न्यूमरेटर है वहाँ पे 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 4। 2 और 4 को कैंसिल करेंगे, नीचे मिल जाएगा हमें 2। नाउ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3i अपन 2। x का एक वैल्यू हमें एक रूट मिला था, उस रूट का जब स्क्वायर लिया तो हमें जो वैल्यू मिला वो दूसरे रूट के साथ सेम है। मींस यहाँ पे एक रूट का स्क्वायर दूसरे रूट का स्क्वायर सेम होगा। सिमिलरली यू कैन ट्राई, ये जो रूट है उसका स्क्वायर इसके साथ इक्वल आ रहा है क्या? डेफिनेटली इक्वल आएगा, आप खुद ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जो हमारा रूट है उसका नाम हमने क्या लिया, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। एक रूट है 1, एक रूट है ओमेगा, एक रूट है ओमेगा स्क्वायर। सो ये है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया है। अभी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ये रूट्स जो है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर उसके बारे में डिस्कशन करूंगी, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1। सो इसको हम लिखते कैसे हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जो हम एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लिख रहे थे उसको हम
हमने अभी चेंज कर लिया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। सो ग्रेजुअली हमें क्या आंसर मिलेगा, ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये जो हमें प्रॉपर्टी मिला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको यूज करके हम अभी बहुत सारे एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ये रिलेशन को चेंज कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। डिफरेंट काइंड ऑफ जितने रिलेशन यहाँ से बिल्ड हो सकते हैं वो सारे यूजफुल होने वाले हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपन ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपन ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का इनवर्स है या फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी 4, सो हमने लिया था ओमेगा क्यूब का वैल्यू इज 1। तो ओमेगा का वैल्यू जब क्यूब फैक्टर में आएगा 1 आएगा, मीन अगर मैं ओमेगा ओवर 3 मल्टीप्लाइड n करती हूँ, 3 का कोई भी मल्टीपल होगा, वहाँ पे 3 के टेबल का कोई भी नंबर होगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल हुआ तो उसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ओमेगा का पावर 4 आता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड ओमेगा हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। सो यहाँ पे क्या मिला हमें, अगर ओमेगा का पावर 3n प्लस 1, अगर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल 13 हो गया, तो उसका वैल्यू ओमेगा हो जाएगा। सेम अगर हम पावर 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर 5, सो ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, जब ओमेगा का पावर 3n प्लस 2 हो रहा है तो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब पावर 3 का मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, जब उसका पावर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है तो ओमेगा होता है, जब 2 ज्यादा होता है तो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ओमेगा का कंजुगेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करके देखा है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ओमेगा के कंजुगेट का स्क्वायर विल बी ओमेगा, आप खुद प्रूफ करके देख सकते हो। ये हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उसके प्रॉपर्टी। अब भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, so let's start the session। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा पावर 18, ओमेगा पावर 21, ओमेगा पावर माइनस 30, ओमेगा पावर माइनस 105। सो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, अगर ओमेगा का पावर जो है वो 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे दिया है 18 मीन्स ओमेगा 3 पावर 6, तो यहाँ पे ये हो गया 1 पावर 6, दैट विल बी 1। ओमेगा पावर 21, तो ओमेगा पावर 3 पावर 7, तो ये हो जाएगा 1। ओमेगा पावर माइनस 30 को हम 2 वे में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन ऐसे ही हो सकता है, ओमेगा क्यूब पावर माइनस 10, दैट विल बी 1। 1 अपन ओमेगा 30 हो सकता है, तो 1 अपन ओमेगा 30 का वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड 10, ये हो जाएगा 1 अपन 1, तो वैल्यू मिलेगा 1। सेम यहाँ पे ओमेगा पावर क्यूब मल्टीप्लाइड माइनस 35, तो इसका भी वैल्यू हमें मिला 1। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इफ ओमेगा इज द कंप्लीट cube root of unity, then prove that 2 minus omega multiplied 2 minus omega square is equal to 7। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको थोड़ा सोच के देखना पड़ेगा कि वहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम ब्रैकेट के अंदर कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं क्या, शॉर्टकट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 7। 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू इज 1, ये ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। अभी यहाँ पे है माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, तो दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 7। 5 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
इज इक्वल टू -1 इज -1 इज इक्वल टू 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बोला था इसको हम कैसे भी चेंज करके डाल। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 5, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड -1 इज +2 इज इक्वल टू 7। तो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम आया। सो हियर द क्वेश्चन इज 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था हमें देखना पड़ेगा कि हमें पहले ब्रैकेट ओपन करना है या इनसाइड द ब्रैकेट हम सिंप्लीफिकेशन पहले कर सकते। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 6 इज इक्वल टू 64 बिकॉज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों को रखेंगे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर इज -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 इज इक्वल टू 64। -2 का पावर 6 विल बी 64। यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा का पावर 12 इक्वल टू 64। यहाँ पे ओमेगा का जो पावर 12 है 3 का मल्टीपल, सो 64 मल्टीप्लाइड 1। सो हमारा वैल्यू 64 हमें बोथ साइड में मिल रहा है। आई होप ये जो सोल्यूशन से आपको समझ में आया है। तो ये था डिटेल्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसके कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार सोल्यूशन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।